देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल खालिक बेग, पावर न्यूज भारत में आपका खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीएम किसान स्कीम को 12,000 रुपये करने का मुतालबा। एक साला कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में रिकॉर्ड कायम किया, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही है, वजीर पुन्नम प्रभाकर। साबिक रियासती वजीर आला केसीआर ने कायदीन से की मुलाकात। बोधन शहर हफ्तेवारी बाजार में सेल फोन चोरी। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। पीएम किसान स्कीम को 12,000 रुपये करने का मुतालबा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से आज किसान यूनियनों के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि ज़राई कर्जों पर सूद की शरह को 1% तक कम किया जाए। वजीर आजम ने किसानों के सालाना अलावेंस को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने को कहा। प्री बजट मशावरती मीटिंग में पीएम फसल बीमा योजना के तहत मामूली किसानों को सिर्फ प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस फराहम करने की दरख्वास्त की गई। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कीड़े मार अद्वियात पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल के दौरे हुकूमत में ज़राई कर्जों को माफ़ी, फसलों के लिए बोनस, रोजगार के तल्खीक और सरमायाकारी में रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ट्वीट किया कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 500 रुपये का सिलेंडर, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 21,000 करोड़ रुपये किसानों के कर्ज की माफ़ी, धान के लिए 500 रुपये का बोनस, 55,000 नौकरियां, 4 लाख इंदिरम्मा घर तामीर किए जा रहे हैं। इन्होंने इन पर एतमाद करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही है। बीजेपी और बीआरएस पार्टी चार्जशीट का जवाब दें। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस आज अलग नहीं है। हम इनकी हर तरह से की गई चार्जशीट पर गौर करेंगे, लेकिन ये बदकिस्मती है कि इंतज़ामिया के 1 साल के बाद अच्छा होता कि वो चार्जशीट जारी करते, हम पर तनकीद करते, लेकिन इन्होंने हुकूमत के क़ियाम के पहले ही महीनों से तनकीद शुरू कर दी थी। साबिक वज़ीर आला केसीआर पार्टी कायदीन से की मुलाकात। बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर ने आज एरावली फार्म हाउस पर बीआरएस अरकान असम्बली और अरकान कानून साज कौंसिल से की मुलाकात। कल से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के पस मंज़र में हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ ये देखना बाकी है कि केसीआर कानून साज असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं। बोधन शहर हफ्तेवारी बाजार में सेल फोन चोरी। बोधन शहर में आज सेलफोन चोरों की भरमार है। बोधन के आसपास के देहातों से बड़ी तादाद में लोग बाजार आते हैं। कुछ चोर यही देखते हुए स्मार्टफोन चोरी कर लेते हैं। ये वाक़या माजी में भी कई बार हो चुका है। मुतासरीन अब तक मुकामी पीएस में कई बार दर्जनों शिकायत दर्ज कराई है और चोरों को पकड़ने का और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने तेलंगाना में राशन कार्ड रखने वालों को खुशखबरी सुनाई। ऐलान किया कि राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि हमने इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर तमाम शोबों को सपोर्ट करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्होंने कहा हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। हम खवातीन को 1 साल से मुफ्त बस सफ़र फराहम कर रहे हैं।
हमने गुज़िश्ता कर्जों के लिए 10 माह में 50,000 करोड़ रुपए का सूद अदा किया। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं दी गई। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि अभी भी रियासत में 50% किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं मिली। वो कांग्रेस के 1 साला दौर इख्तिदार पर चार्जशीट जारी करने के मौके पर बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने किसानों को ये कहकर धोखा दिया कि वो किसानों को रैतु भरोसा के नाम पर 15,000 रुपये देंगे। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 4,000 रुपये सालाना और 2 लाख नौकरियों के बेरोजगार नौजवानों को फ़ायदे देने के वादों पर पूरा नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हुकूमत ने असम्बली में ऐलान किया है कि ये जॉब कैलेंडर नहीं बल्कि जॉबलेस कैलेंडर है। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हमने तजावीज़ात को कबूल करेंगे जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। इन्होंने कहा कि कमेटी रिपोर्ट की बुनियाद पर धरनी को पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि 2024 के नए ROR एक्ट को असम्बली इजलास में मंजूर किया जाएगा। धरनी में कहा कि नई ऐप और नया कानून आम लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। दूसरी जानिब इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि BRS तेलंगाना तल्ली की मूर्ति पर सियासत कर रही है। इस माह की 9 तारीख को तेलंगाना बंद। माओवादी पार्टियों ने 9 दिसंबर को तेलंगाना में बंद की कॉल दी थी। हाल ही में मुलुगु ज़िले के चिलपका जंगलात में 21 दिसंबर को एक तसादुम में 7 माओवादियों के मारे जाने के बाद इस इनकाउंटर की मुखालिफत में माओवादी पार्टियों ने इस माह की 9 तारीख को तेलंगाना रियासत बंद की कॉल दी है। माओवादियों ने इस सिलसिले में एक खत जारी किया। इन्होंने लोगों से कहा कि वो रजाकाराना तौर पर इस बंद में हिस्सा ले और इसे कामयाब बनाए। आशा वर्कर्स चलो हैदराबाद को ज़रूर कामयाब बनाना चाहिए। CITU की ज़िले सेक्रेटरी नूरजहां ने आशा वर्कर्सों के मसाइल के हल के लिए इस माह की 10 तारीख को चलो हैदराबाद प्रोग्राम को कामयाबी का मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा मीटिंग में इन्होंने कहा कि आशा वर्कर कारकुनान सुबह से शाम तक बहुत सी खिदमात अंजाम देते हैं, लेकिन इन खिदमात की खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे हैं। ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇస్తామని చెప్పిర్రు. 12 నెలలు అయిపోతుంది. కానీ ఆశా వర్కర్ల సమస్యలపైన ఎక్కడ ప్రభుత్వం స్పందించట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు. వాళ్ళు ఏదైతే ఫిక్స్డ్ వేతనం గురించి ఎక్కడ కూడా చర్చ పెట్టట్లేదు. ఇప్పటికైనా అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇస్తామన్నదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోకుంటే ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తామన్నదే CITగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఈ అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమంలో
ఆశాలందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలనే సిఐటిగా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. हम आपकी खिदमत में के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मालियाती बाजू है. रंजल मंडल के दूपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले लच्चन नगारी साइलू नामी शख्स की आज बीमारी से मौत हो गई. जैसे ही हमें मालूम हुआ कि इसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, हम आपकी खिदमत में तंजीम के नुमाइंदों के तौर पर 10,000 रुपये अदा किए गए और अपनी फर्दाखली को मुजाहरा किया. इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदे और दीगर ने शिरकत की. ज़िले निज़ामाबाद बोधन मंडल के खंडगांव मांजरा नदी में भारी रेत की मुंतकिली की जा रही है. आज आम तातील होने की वजह से रेत के लिए त्यौहार का माहौल नदी में नज़र आ रहा था. लोग नाराज़ है कि वो अपनी मर्जी से बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों के ज़रिए रेत डंप किए जा रहे थे. हुक्काम को शिकायत करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. आला हुक्काम से जवाब और कार्रवाई की दरख्वास्त की गई और मुतालबा किया गया. नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें. आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ. अल्लाह हाफिज़. शब बखैर.